किला बेर बेर को देर करें, ये बेर सुधा से बढ़ कर है। तारा, ये कायरों की भांति हमें शिक्षा देना बंद कर तारा। स्वामी, सर में है दर्द, अंधेरा साया, में साचा जाता। सर में है दर्द, अंधेरा सा, आंखों में न साचा जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को मुंह तक जो, मैं रोके खड़ी कलेजे को मुंह तक जो आया जाता है। स्वामी, आज आप युद्ध कर लेकिन मत जाइए। तारा, कि मेरी प्यारी प्रीत में हो न दुख को प्राप्त, रण में 100 सुग्रीव हो तब भी करो। लेकिन स्वामी, आज मेरा सगुन कुछ और ही कर रहा है। लड़कर भी उनसे प्राणनाथ तुम विजय आज ना पाओगे। प्राणनाथ तुम विजय आज ना पाओगे। कहता है मेरा दाया नेत्र तुम विधवा मुझे बनाओगे। कहता है मेरा दाया नेत्र तुम विधवा मुझे बनाओगे। स्वामी, आज आप युद्ध कर लेकिन मत जाइए। मैंने कहा मेरे नजरों से वो ओझल हो जाता रहा। ये कायरों जैसी शिक्षा हमें देती है। कोई वीर योद्धा हमें ललकार लगाए और मैं चुपचाप सुनता रहूं। स्वामी, आज लड़ने न जाओ, तुम्हारे पैया पड़े। आज लड़ने जाओ, तुम्हारे पैया पड़ो। आज लड़ने न जाओ, आज लड़ने न जाओ, तुम्हारे पैया पड़ो। आज लड़ने कल लड़ने गए तो गई बैठी है। कल लड़ने गए तो हमें विधवा न बनाओ, तुम्हारे पैया पड़े। तारा, बहुत हो गया। मैंने कहा चल मेरे मार को छोड़।
अपने हाथों से अपने भाई की मृत्यु। हे विधाता, ये कैसा मेरे साथ में आघात हुआ कि हे विधना क्या उत्पात हुआ, यह किसका तीर करा। विधना क्या उत्पात हुआ, यह किसका तीर करारा है कि वो दगा धोखा धोखा छल से मुझको संहारा है। दगा धोखा छल से मुझको संहारा है। ऐसा वो कौन सा महान प्राणी है, कौन सा वीर योद्धा है जिसने बाली का छुपकर संहार किया, मेरे सन्मुख आए। ये क्या पिताश्री, आपको किसने मारा है? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचा श्री, तुमने मेरे पिताजी को मारा है। आखिर किसने हमारे प्राणों का हरण किया? क्यों नहीं मेरे आंखों के सन्मुख आता? बाली, मैंने तुम्हारा संहार किया है, मैं तो आपके सन्मुख खड़ा हूँ। किंतु आप कौन? बाली, जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम राम है बाली। राम? हे विधाता, तब तो सचमुच हमारा सौभाग्य उदय हो गया भगवान, कि हो कर सुकंठ के सन राक्षक, तुमने ही इसे उबारा है। कर सुकंठ के सन रक्षक, तुमने ही इसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप करी यह बाण आड़ से मारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप करी यह बाण आड़ से मारा है। हे भगवान, क्या सचमुच में हमारे भाई सुग्रीव के संरक्षक बनकर आपने इन वृक्षों का सहारा लेकर ये आण से बाण का प्रहार किया भगवान? हाँ बाली, किंतु ऐसा क्यों किया भगवान? क्योंकि बाली कि छात्री का धनुहा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं। छात्री का धनुहा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक साधार न हो विश्राम राम के लिए नहीं।
अब तक साधारण हो, विश्राम राम के लिए नहीं। छत्री का धनुहा तो उसी समय उठता है जब दुष्टों का संहार करना हो, खलदल का संहार करना हो। तो मेरा धनुष बाण उठा और तू मेरे हाथों के द्वारा मारा गया। हे भगवान, कदाचित आपका एक कथन सरासर सत्य है। छत्री का धनुष तभी उठता है जब रिपुओं का संहार करना हो, किंतु हमारा संहार हुआ इसका हमें कोई दुख नहीं भगवान, बल्कि अपार खुशी प्राप्त हुई भगवान। कि सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगह बंदनी आए। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जग बंदने आए। ओ भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। ओ भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। हे भगवान, आज सचमुच हमारा भाग्य उदय हो गया। भाई के कारण ही सहे, किंतु पार ब्रह्म परमेश्वर का दीदार हुआ भगवान। लेकिन ये सेवक आपसे एक बात अवश्य पूछना चाहता है भगवान। पूछो बाल, आखिर क्या पूछना चाहते हो? कि बैरी का छल से वध करना, बैरी का छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर जो मेरा प्राण हरा, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। बैरी का छल से संहार करना किसी वीर योद्धा का कर्म कर्तव्य नहीं है भगवान। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम होकर छुपकर मेरे प्राणों का हरण किया, ये रघुवंशियों का धर्म नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों किया भगवान? क्योंकि बाल, जानते हो हमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया भगवान? कि तूने बड़े ऐसा मांगा था, प्रतिक्षण मारा जावेगा। तूने बड़े ऐसा मांगा था, प्रतिक्षण मारा जावेगा, प्रतिक्षण मारा जावेगा। सन्मुख लड़ने वाले का बलि तुझ में खिंच कर आ जावेगा। सन्मुख लड़ने वाले का बलि तुझ में खिंच कर आ जावेगा। तूने तो ऐसा वरदान प्राप्त कर रखा है, तेरे सन्मुख जो भी योद्धा युद्ध करने के लिए आता है, उसका आधा बल तुझ में खींच करके चला जाता है। और बाली, तू ये क्या भूल गया कि वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है।
बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। तूने तो ऐसा वरदान प्राप्त कर रखा है, तेरे सन्मुख जो भी योद्धा युद्ध करने के लिए आता है उसका आधा बल तुझ में खिंच करके चला जाता है, और किसी का वरदान नष्ट कर दो ये मेरा स्वभाव नहीं बनता है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण इन वृक्षों का सहारा लेकर के आड़ से मारा है। हे भगवान, कदाचित आपकी बात सरासर सत्य है, किंतु हमारे प्रश्न का उत्तर ये नहीं हुआ भगवान। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, आप तो समदर्शी हैं भगवान, फिर आपने ऐसा क्यों किया दीनानाथ कि सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। हे भगवान, सुग्रीव हमारा भाई है, हम दोनों भाई भाई हैं भगवान। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहलाते हैं, आपकी नजरों में तो दोनों भाई एक समान होने चाहिए थे, फिर आपने ये क्या किया भगवान? आखिर ऐसी कौन सी कमी हम में आ गई तो आपने छुपकर मेरे प्राणों का हरण किया भगवान? कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान, ऐसी कौन सी कमी थी जिसके लिए एक को तुमने शत्रु समझ लिया और एक को मित्र बना डाला भगवान? हे दीनानाथ, कि सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या? हे भगवान, आखिर एक को मित्र एक को शत्रु क्यों समझा भगवान? हे बालिक, तुम्हारा संहार करने का कारण है। क्या कारण है भगवान? वही तो जानना चाहता हूँ दीनानाथ। जानना चाहते हो तो सुनो बालिक, तुम्हारा वध करने का विशेष कारण है। एक तो कारण ये है कि सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है।
तुझको समाप्त कर डाला है। इस कारण हमने बाण मारा, तुझको समाप्त कर डाला है। एक तो ये कारण है, सुग्रीव की पत्नी को तूने अपने घर में डाल रखा। इन विचारों को सोच व समझ करके हमने ये बाण आड़ से मारा है। और बाली तूने क्या किया है? क्या किया भगवान? दूसरा कारण ये है कि कन्या भगनी सुत की पत्नी छोटे भाई की नारी है। कन्या भगनी सुत की पत्नी छोटे भाई की नारी है। जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वो बध के योग्य दुराचारी। जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वो बध के योग्य दुराचारी। दूसरा कारण ये है, तूने सुग्रीव की पत्नी को अपनी इन कुदृष्टि आंखों से देखा। इन विचारों को सोच व समझ करके हमने ये बात